एक एमडीकेट एस्पिरेंट के लास्ट 30 to 40 डेज प्रीवियस 2 to 3 मंथ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने खुद लास्ट 30 डेज में जिस तरह स्टडी की थी उस तरह स्टडी मैंने पहले 2 to 3 मंथ्स में नहीं की थी और इस वजह से मेरा एमडीकेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में मैंने 3 ऐसी स्ट्रेटजीज बताई है, फिर आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। 3 स्ट्रेटजीज एक जैसी नहीं है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी है या एक हाई लेवल का जो स्टूडेंट है उसने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है उसके लिए भी है, ताकि आप एमडीकेट में मैक्सिमम स्कोर कर सकते। आप जिसको भी फॉलो करें अपनी स्टडी को देखे और अपने आप को देखे फिर उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। और हाँ, इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आप 30 डेज में फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री को किस तरह पढ़ सकते हो, कौन से पर ज़्यादा आपने फोकस करना है और कौन सा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस किस तरह इन स्ट्रेटजीज में कर सकते हो, और साथ में पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप कब सॉल्व करते हो। तो 30 डेज तो नहीं है, 40+ डेज है एमडीकेट में। मैंने 30 डेज की स्ट्रेटजीज बताई है। फिर चाहे अब इसको आप एक हफ्ते बाद अपने आप पर अप्लाई करो या अभी से अप्लाई करो, लास्ट में आपके पास 7 to 8 डेज बाकी रह गए, उसमें आप अपने वीक कॉन्सेप्ट या जो भी आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो इन 30 डेज स्ट्रेटजीज को मैंने इस तरह बनाया है। तो इन 3 स्ट्रेटजीज को मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले आते हैं कि आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो अगर बायो की बात की जाए तो बायो में टोटल जो चैप्टर्स है वो ऑलमोस्ट 17 चैप्टर्स है। और इसी तरह जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स है 20 चैप्टर्स। और फिज़िक्स की अगर बात की जाए जो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसको आसान बनाना बहुत ही इजी है, वो है इसमें 16 चैप्टर्स। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको 3 स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी आती है जो इजी स्ट्रेटजी होगी मेरे ख्याल से, जो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक है। ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट 20 to 22 डेज में कंप्लीट होगी। और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं 22 डेज में, और 22 डेज के बाद आप क्या फॉलो कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी डेज में कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले आती है कि आपने हर दिन जो है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन कौन से, क्योंकि ये एक बंदा खुद डिसाइड करता है। जब आप खुद अपने लिए, मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा, लेकिन जब आपने फिर खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेली 2 चैप्टर्स करने हैं, बायो में 1 चैप्टर करना है, और साथ में केमिस्ट्री जो है, ये इजी सब्जेक्ट्स है दोनों, वो 1 चैप्टर करना है। अब इन दिनों में 1 चैप्टर कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बहुत ही इजीली 1 चैप्टर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, 1 चैप्टर आपने फिजिक्स का करना है। फिज़िक्स को मैंने अलग नेक्स्ट डे क्यों दे दिया, क्योंकि फिज़िक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, इसलिए आपके पास पूरा दिन होगा 1 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। और साथ में जब आप 1 चैप्टर कर ले फिज़िक्स को, तो साथ में आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब इस स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊं कि एमसीक्यूज आपने चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। आपने अब तक 2 दिनों में 3 चैप्टर्स कर लिए, हर सब्जेक्ट के 1-1 चैप्टर, और साथ में इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करें। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको मंडे से फ्राइडे तक यही स्ट्रेटजी रखनी है। आपने 2 चैप्टर करने हैं, एक बायो का एक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट डे आपने फिजिक्स, फिर नेक्स्ट डे आपने 2 चैप्टर बायो, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, और नेक्स्ट डे 1 चैप्टर फिजिक्स, और एमसीक्यूज इन तीनों के सॉल्व करने हैं। अच्छा जी, तो ये तो आपके हो गए 5 डेज के ये स्ट्रेटजीज। अब सैटरडे और संडे आपने कुछ अलग करना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी से आप बोर हो सकते हो। आपके पास इसी के साथ साथ आपके पास इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आता है। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आपने सैटरडे और संडे पर छोड़ना है।
सैटरडे और संडे आपने इन माइनर सब्जेक्ट, माइनर तो नहीं कहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं, फिर इसी वजह से वो एमडीकेट में रह जाते हैं। अगर इसके 5-6 एमसीक्यूज आपके गलत हो गए ना, तो औरों के भी 2-3 गलत हो जाएंगे, तो फिर आपका एमडीकेट स्कोर टोटल ओवरऑल लो बन जाएगा। तो इसको आपने इग्नोर करना नहीं है बिल्कुल भी। सैटरडे संडे आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को देनी है, और साथ में आपने प्रैक्टिस टेस्ट, जो प्रैक्टिस टेस्ट एकेडमीज के होते हैं, जो 3-3 2-2 चैप्टर्स, तो आपने उतना कोर्स कवर कर लिया होगा, उसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने हैं, और साथ में आपने फास्ट पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि सैटरडे में भी और संडे में भी आपने एक सब्जेक्ट फिजिक्स का लाजमी करना है। सैटरडे भी और संडे भी एक चैप्टर आपका फिजिक्स लाजमी आपने फिजिक्स का एक चैप्टर करना है। तो इस तरह ये कोर्स किस तरह 20-22 डेज में कंप्लीट हो जाएगा कि 2 चैप्टर जब आप ये करोगे और 3, तो टोटल चैप्टर फिजिक्स के 16 है, तो हर रोज़, तो 16 दिनों में तो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह 5 डेज में ये, और ये तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 20-22 डेज तक ये एक्सटेंड हो जाएगा ये आपका प्लेन, और ये बहुत ही इजी प्लेन है। आप एक चैप्टर करना या 2 चैप्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं, जो मैं अपने खुद के लिए भी सजेस्ट करूंगा कि अगर मैं इस लेवल पर होता, और लाजमी है कि हर स्टूडेंट इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करे, ये बहुत ही इजी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। तो ये मैं आपको पर्सनल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि लास्ट 30 डेज में मैंने किस तरह स्टडी की, और अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं किस तरह स्टडी करता। तो ये स्ट्रेटजी किस तरह है कि इसमें भी हम 3 सेक्शन बना लेंगे। फर्स्ट सेक्शन में वही बात है कि यहाँ पर भी 2 डेज में मैं आपको अब एक दिन में ये करना और दूसरे दिन ये करना क्यों बता रहा हूँ, ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपके लिए शफलिंग ऑफ सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ। शफलिंग ऑफ सब्जेक्ट्स से क्या मतलब है कि आप इस 1 मंथ में बोर ना हो। आप अगर एक दिन में सिर्फ बायो पढ़ेंगे, दूसरे दिन केमिस्ट्री, तीसरे दिन फिजिक्स, तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे पूरे दिन में एक सब्जेक्ट है। इसलिए मैं आपको मिक्सअप, अब बायो और केमिस्ट्री मिक्सअप सब्जेक्ट है, फिजिक्स एमसीक्यूज मिक्स है, तो इससे आप बोर नहीं होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेटजी अगर मैं कहूँ तो इसको फॉलो करना है, और मैं सजेस्ट करूँगा ज़्यादा स्टूडेंट को, मैं भी यही करता और आपने भी इसी तरह करना है कि रोज़ एक दिन में 4 टॉप जो चैप्टर्स है वो करने हैं। 4 चैप्टर्स किस किस सब्जेक्ट के, 2 चैप्टर्स बायो के करने हैं, और 2 चैप्टर आपने केमिस्ट्री के करना। अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 चैप्टर्स इन लास्ट 3 मंथ्स, इन लास्ट 1 मंथ में 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर बायो के करना बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपने 2 चैप्टर जो है वो फिजिक्स के करने हैं, और साथ में आपने एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस करने हैं वो इसकी तरह नहीं करने कि आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। आपने एक बल्क ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो सारे चैप्टर्स के रिलेटेड हो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो प्रैक्टिस टेस्ट है या जो फास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज है, आप नेक्स्ट डे वो सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि फास्ट पेपर्स में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होते हैं, तो आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। ये एमसीक्यूज आप अपने प्रैक्टिस बुक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स चाहिए होंगे, और साथ में जो प्रैक्टिस टेस्ट है। अब पास्ट पेपर, वो कंप्लीट पास्ट पेपर्स की मैं बात नहीं कर रहा, उस पास्ट पे जहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो, तो अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर पास्ट पेपर्स के लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने फिर प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने हैं। अब 2 चैप्टर आपने फिजिक्स के कर लिए, तो ऑलमोस्ट 1 या 2 प्रैक्टिस टेस्ट तो आप लाजमी सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर 1 या 2 प्रैक्टिस टेस्ट आप लाजमी सॉल्व करें। तो इसी तरह ये स्ट्रेटजी भी आपने 6 डेज फॉलो करनी है। फर्स्ट डे ये, सेकंड डे ये, फिर थर्ड डे या ये करना है, और फोर्थ डे ये, फिफ्थ डे ये, फिर 6th डे पर ये करना है आपने। फिर 7th डे पर आपने क्या करना है, जो भी फास्ट पेपर्स हो, मींस 2024 के हो, 2023 के हो, आपने 2 फास्ट पेपर्स
ये मैं आपको स्पेसिफिकली संडे की बता रहा हूँ कि संडे की अगर बात की जाए तो संडे में इस तरह होता है कि आपने पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं। 2 पास्ट पेपर्स, आप मिनिमम 2 पास्ट पेपर सॉल्व करें। ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में एक पास्ट पेपर हो जाएगा, तो और साथ में 30 मिनट्स में आप की सॉल्व करोगे तो ये आपसे तकरीबन 6 घंटे लेंगे। और इसी तरह और जब आप 6 घंटे स्टडी करते हो और 6 घंटे फास्ट पेपर सॉल्व करते हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 6 घंटे जब आप स्टडी करते हो उसमें ज़्यादा आपको थकन होगी, लेकिन 6 घंटे आप जब फास्ट पेपर सॉल्व करते हो उससे उतनी थकन नहीं होगी। हाँ, आपका माइंड ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन आप फ्रेश फील करोगे जब आप एक्टिवली अपने माइंड का इस्तेमाल करके फास्ट पेपर सॉल्व करते हो। और इसी तरह आपने 1 या 2 संडे के दिन आपने प्रैक्टिस टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। मुख्तलिफ एकेडमी के प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप केवीके से हो तो आपने एमएम, इंजीकॉन और क्यूसीए के संडे टेस्ट सॉल्व करने हैं। अगर आप 2 सॉल्व नहीं कर सकते तो 1 तो लाजमी प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने हैं, वरना ये भी ठीक है कि आप सिर्फ पास्ट पेपर संडे के दिन सॉल्व करो और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो। अच्छा जी, तो ये स्ट्रेटजीज़ आपसे कितना टाइम लेगी? ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई ये एक इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेटजी है। तो ये स्ट्रेटजी आपसे तकरीबन 15 टू 16 डेज़ लेगी, जिसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह कंप्लीट हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि 20 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, तो अगर 12 डेज़ में 20 चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए और इसी तरह 8 तकरीबन 8, 9, 10 डेज़ में आपके फिज़िक्स के भी कंप्लीट हो जाएंगे और बायो के लिए भी इसी तरह 8, 9 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। और जो बाकी जो 2 टू 3 डेज़ बचते हैं वो आप संडे टेस्ट या फास्ट पेपर्स में सॉल्व करोगे। और लास्ट में जब 15 डेज़ में भी आपके पास टाइम बच जाए तो उसमें आपने क्या करना है, आपने तीनों सब्जेक्ट्स के जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है, आपके सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स उसको निकालना है। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स अब आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता, जहाँ पर एमसीक्यूज़ में आपको सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है वो आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स है वो आपके लिए, वो आपने निकालने हैं और उनको दोबारा से करना है। उनको अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, बार-बार याद करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन उसको आपने क्लियर करना है। चाहे आप उसके लिए लेक्चर ही क्यों ना देख लें, लेकिन उसको आपने डिफ़िकल्ट नहीं छोड़ना, उसको अपने मॉडरेट लेवल पर लेके आना है। तो ये हो गई इंटरमीडिएट लेवल की स्ट्रेटजी। अब अच्छा जी, तो यहाँ पर अब बाकी क्या रह गए? बाकी आपके रह गए इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको स्किप नहीं करना। वो आपने कब करने हैं? वो आप या तो इन 2 चैप्टर ऑफ फिज़िक्स के इनके साथ एडजस्ट कर सकते हो। एक दिन आपने इंग्लिश के लिए रखना है और फिर अल्टरनेटिव डे पे आपने लॉजिकल रीजनिंग करनी है। जिस तरह आपको ठीक लगे उसी तरह आपने करने हैं। 2 चैप्टर ऑफ फिज़िक्स के साथ ईज़िली आप ये आपका हो जाएगा इन 30 डेज़। कोर्स आप कंप्लीट कर रहे हैं इन 2 चैप्टर ऑफ फिज़िक्स के साथ, ये इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ईज़िली एडजस्ट हो जाएगा। और या आप अगर इसको यहाँ पर नहीं रहना चाहते, इसको डिस्प्लेस करना चाहते हो, तो फिर आप संडे के दिन एक प्रैक्टिस टेस्ट भी लाजमी सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी जाएगी। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है, या अगर आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते तो संडे के दिन आपने इसको टाइम देना है। चाहे फिर आप इसको 1 घंटा दें या 2 घंटा दें, अपनी प्रिपरेशन के मुताबिक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आप टाइम दें। अब मुझे नहीं पता कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आपने कितना किया है, तो आपने इसको खुद एडजस्ट करना है। खुद इन स्ट्रेटजी से आपने आइडिया लेना है और अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है जो आपको सूट करे। ये एक जनरल स्ट्रेटजी है, हर स्टूडेंट पर ये अप्लाई नहीं होती, और ना ही आपने इस तरह करना है कि इसको A to Z लेकर इसको फॉलो करना है और स्टडी करनी है। आपने देखना है कहाँ पर मैं ये एडजस्ट कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं इससे एक आइडिया लेकर अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, और उससे आपने आइडिया लेना है और अपने लिए स्ट्रेटजी बनानी है। फिर आती है नेक्स्ट एक हार्ड लेवल की स्ट्रेटजी, जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को फॉलो कर सकता है, या वो स्ट्रेटजी जब आप इजी या इंटरमीडिएट स्ट्रेटजी को कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है। इंटरमीडिएट स्ट्रेटजी
ये स्ट्रेटजी आपने 2 टाइम्स 30 डेज़ में फॉलो करनी है तो फिर आपका कोर्स 2 टाइम्स कवर हो जाएगा। सेम ये भी आपने 2 टाइम्स फॉलो करनी है। हार्ड लेवल की स्ट्रेटजी इसके बाद आपने फॉलो करनी है, या मैं वो कहूँ जो अभी से अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो फॉलो करता है वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करे। तो 30 डेज़ में आपका जो कोर्स रिवाइज़ हो जाएगा वो 3 टू 4 टाइम्स आप कर सकते हैं। मिनिमम 3 टाइम्स आप ईज़िली कर सकते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तब। तो सबसे पहले बात आती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की। उसको आपने किस तरह एडजस्ट करना है। आपने डेली 2 चैप्टर करने हैं। हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर आपने करने हैं। फिज़िक्स हो, बायो हो या फिर केमिस्ट्री हो, तो हर सब्जेक्ट के आपने 2-2 चैप्टर करने हैं। जो भी जिस तरह भी आपको ठीक लगे, बायो पहले करनी है, फिज़िक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है। ये एक छोटी-सी स्ट्रेटजी है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है लेकिन हार्ड बहुत है, हर स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की। तो यहाँ पर ये एक हार्ड स्ट्रेटजी है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मैक्सिमम प्रैक्टिस भी किया है, मैक्सिमम कोर्स को भी रिवाइज़ किया है, तो उनके लिए इतना प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जो लास्ट संडे का दिन होता है, संडे का दिन, यहाँ पर आपने इसी की तरह बिल्कुल 2 फास्ट पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं और साथ में आपने 2 जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो फिर भी अगर आपके पास संडे के दिन टाइम बचता है तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उस फ्री टाइम में। जब भी आपको फ्री टाइम मिले अपनी स्ट्रेटजी में, तो उसमें आप अपने जो वीक पॉइंट्स आपके होते हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। सही है। तो ये एक हार्ड लेवल की स्ट्रेटजी है, हर कोई स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन स्ट्रेटजीज़ में जो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या जो इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग है वो आपने किस तरह पढ़ना है। एक राइट स्ट्रेटजी उसको पढ़ने के लिए क्या होनी चाहिए। अब ये आपको सब बताते हैं कि आपने बुक रीडिंग करनी है, एमसीक्यूज। इस तरह मैंने आपको नहीं बताना, मैंने आपको एक अलग तरीके से बताया है जो मैंने खुद अप्लाई की थी, जिस तरह मैंने खुद स्टडी की थी।